आज से लोगों का एक ही इलाज है कि आज लोगों को गली गली जाकर के संविधान की शिक्षा देनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊं, आज लोगों को संविधान के बारे में नहीं देनी चाहिए। धर्म तो हमारी एक आस्था है। आज उसकी शिक्षा से हम क्या कर लेंगे? या तो फिर जाके वो गुरुकुल में जाके बैठ जाओ, बोधिया बना करके, पंडित जी बन करके, और धर्म की शिक्षा ले लो। भैया देश धर्म से नहीं चलता, आज देश संविधान से चलता है। आप मेरी बात ध्यान रख लेना। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, जब किसी देश को भटकाना हो ना, धर्म के मार्ग पे ले जाओ। आज हिंदुस्तान का हर आदमी धर्म के मार्ग पे बढ़ करके आज अपना सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। आज सही मायने में जो इनके अंधभक्त हैं वो कौन है? आज वही वो लोग हैं जो धर्म का पाठ पढ़ा करके पूरे देश को बेच रहे हैं। अपने राइट पता होने चाहिए। आज एक इंसान को ये नहीं पता कि हमारे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में फर्क क्या है। आप मेरी बात समझिए, लोग तो पता है ना, कुछ नहीं पता। वो भी आपको देखो, संबित पात्रा को नंगा करके भगाया था। आपने देखा होगा, जो उनका कांग्रेस का वो है मोटा से गोरा बल्ला जो है, उन्होंने उनसे पूछा था, तू रामायण कितनी बात करता है, तू राम के श्लोक तो बता दे कितने हैं। उनको जीरो नहीं पता कितनी है। तो कह रहे हैं कि जो सरकार जो धर्म की परोस रही है वो भी नकली है। नकली है, उन्हें धर्म का पता ही नहीं। धर्म का मतलब होता है भूखे को रोटी देना, ये रोटी छीनते हैं। धर्म का मतलब होता है प्यासे को पानी पिलाना, और अगर मंदिर में कोई मुसलमान पानी पीने चला जाए तो उसकी खाल उखाड़ देते हैं। ज्यादा का समय हो गया, सरकार सुन नहीं रही। 2 महीने से ज्यादा बातचीत को रुके हुए हो गए हैं और कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आखिर रास्ता बनेगा कैसे? देखिए, रास्ता बनने के लिए आज से 3 महीने पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ था DS4 के ऊपर। उसमें मैंने एक प्रेडिक्शन की थी। मेरे से उसमें पूछा गया था DS4 चैनल पे कि भाई साहब ये बीच का रास्ता क्या निकलेगा। तो मैंने उस समय कहा था, आप थोड़ा समय रुक जाओ, यहाँ पे आपको पक्के मकान बनते नजर आएंगे। मैंने बोला था कि ईंट की सेवा शुरू हो जाएगी, सरिया हम लोग घरों से ले आएंगे और यहाँ लोग पक्के मकान बनाएंगे। आप देख लेना, बहुत जल्दी ये चीज देखने को मिलेगी। तो बीच का रास्ता सिर्फ इतना सा है कि यहाँ गाजीपुर की धरती के ऊपर अभी थोड़े समय के अंदर और ज्यादा पक्के मकान बनने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ईंटों से, सीमेंटेड से। कई जगह बन भी गए हैं, कई जगह और बनेंगे। और हम लोग इसको, ये समाधान है। इसका समाधान ये है कि आज जब हम लोग यहाँ बिल्कुल डट के बैठ जाएंगे, मेरी बात को समझना, तो सरकार को आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा। आज सरकार, मेरी बात सुनिए, अगर ये सरकार के हाथ में होता ना बिल वापसी करना, तो अब तक सरकार वापसी कर लेती है। ये हाथ है अडानी और अंबानी का। आज मोदी जी का अडानी अंबानी से वादा इतना पक्का है, वो सरकार गिरा देंगे, बिल वापसी नहीं लेंगे। ये मैं आज भी बोल दूं, बिल वापसी नहीं होंगे। पर जगह जगह इनकी सरकार जो है वो गिराने का काम किसान नेता कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपने देखा, कपड़े फाड़ फाड़ के इन्हें भगाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं को इनके हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए जा रहे। तो आज ये क्या है? आज लोगों को अवेयर किया जा रहा है। भाई बीच का रास्ता और क्या हो सकता है? जब दोनों अड़ करके खड़े हो जाएंगे, अडानी अंबानी भी अड़ के खड़े हो जाएंगे और मोदी जी भी अड़ के खड़े हो जाएंगे, तो किसान तो बचेगा। किसान भी तो अड़ के खड़ा है। किसान तो अपने हक के लिए अड़ के खड़ा है। आज की डेट में किसान क्या बोलेगा? लाओ जी बंदूक लाओ, मेरे को गोली मार दो, गर्दन लो और काट दो। ये तो नहीं होना चाहिए ना भाई। हम तो अड़ेंगे। मोदी जी गर्दन कहाँ काट रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं कि बिल समझ में नहीं आ रहे, मैं तो किसानों की आमदनी डबल करना चाहता हूँ। देखिए, आमदनी की डबल करने की बात करो तो यूपी के किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिलता। आप उस बारे में क्या कहोगे? आप यूपी जाके सर्वे करो, ग्राउंड रिपोर्ट करो, आपको दिखिए कितने किसान तो इसलिए सुसाइड कर लिए कि जिनको 2-2 साल से मेहनताना नहीं मिला अपना। सरकारें उनके उठा लेती है गन्ने। जिन सरकारों ने किसानों को गन्ने का रेट भी बढ़ाया, 40 रुपए क्विंटल, किसानों को पेमेंट भी दिलवाई, वो सरकार कौन सा वापस हो गई? आज की डेट में मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आज सरकारें जो हैं, आज उसका रीजन क्या है? देखो, सरकारें भ्रमित कर देती हैं लोगों को। आज हिंदुस्तान धर्म पे बटा हुआ है। मैं आपको इन शॉर्ट में समझाऊं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने लॉकडाउन के वक्त ही देख लिया होगा, जो यहाँ से तो गए थे बिहार के वासी, रो रो के आंखों में आंसू थे, जिनके बच्चे सड़कों पे पैदा हो गए थे और उसके बाद भी ट्रेनों से कट गए थे, और यहाँ कहते हुए जा रहे थे मोदी मुर्दाबाद, और बिहार में जाती कमल पे फिर मोहर लगा दी। अब ऐसे लोगों का इलाज क्या है? आज से लोगों का एक ही इलाज है कि आज लोगों को गली गली जाकर के संविधान की शिक्षा देनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊं, आज लोगों को संविधान के बारे में नहीं देनी चाहिए। धर्म तो हमारी एक आस्था है। आज उसकी शिक्षा से हम क्या कर लेंगे? या तो फिर जाके वो गुरुकुल में जाके बैठ जाओ, बोधिया बना करके, पंडित जी बन करके, और धर्म की शिक्षा ले लो। भैया देश धर्म से नहीं चलता, आज देश संविधान से चलता है। आज संविधान की समझ धर्म से सरदार जी सरकार बन रही है। आज बिल्कुल धर्म से सरकार ही तो बनेंगी हमारे देश में, और वो सरकारें भी देश डुबोती भी हैं। जो धर्म से बनती है वो डूबती हैं। आप मेरी बात ध्यान रख लेना। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, जब किसी देश को भटकाना हो ना, धर्म के मार्ग पे ले जाओ। आज हिंदुस्तान का हर आदमी धर्म के मार्ग पे बढ़ करके आज अपना सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। आज सही मायने में जो इनके अंधभक्त हैं वो कौन है? आज वही वो लोग हैं जो धर्म का पाठ पढ़ा करके पूरे देश को बेच रहे हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, आज हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? संविधान की संज्ञा हर इंसान को पता होनी चाहिए, संविधान के सारे एक्ट पता होने चाहिए, अपने राइट पता होने चाहिए। आज एक इंसान को ये नहीं पता कि हमारे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में फर्क क्या है। आप मेरी बात को समझिए, लोग तो पता है ना, कुछ नहीं पता। वो भी आपको देखो, संबित पात्रा को नंगा करके भगाया था। आपने देखा होगा, जो उनका कांग्रेस का वो है मोटा से गोरा बल्ला जो है, उन्होंने उनसे पूछा था, तू रामायण कितनी बात करता है, तू राम के श्लोक तो बता दे कितने हैं। उनको जीरो नहीं पता थी कितनी है। तो आज की डेट में क्या है? आज की डेट में मेन बात क्या है
कि इनको खुद भी नहीं पता धर्म है क्या। आज धर्म का मतलब होता है, मतलब आप ये को- कह रहे हैं कि जो सरकार जो धर्म भी परोस रही है वो भी नकली है। नकली है, उन्हें धर्म का पता ही नहीं। धर्म का मतलब होता है भूखे को रोटी देना, ये रोटी छीनते हैं। मंदिर धर्म का मंदिर मतलब तो होता बना है, रहे हैं। धर्म का मतलब होता है प्यासे को पानी पिलाना, और अगर मंदिर में कोई मुसलमान पानी पीने चला जाए तो उसकी खाल उखाड़ देते हैं। धर्म का मतलब होता है, मेरी बात सुन लो, नैतिकता के आधार पे फैसले लेना, पर ये नैतिकता के आधार पे फैसले बिल्कुल नहीं लेते, अनैतिकता पे चलने वाले लोग हैं। आज सरकार सिर्फ धर्म का फायदा उठाती है, और इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है अडवाणी जी को, जिन्होंने 1993 के अंदर रथ यात्रा शुरू करके जय श्री राम का एक स्लोगन शुरू किया था। उस समय बीजेपी ने भाप लिया था कि हिंदुस्तान पे अगर राज करना है तो जय श्री राम को आगे लेके चलना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, आपने झंडा देखा जय श्री राम का? आज हम लोग सीता मैया को साथ लेके चलते नहीं चलते भाई? सारे हिंदू इन्होंने अपने झंडे में सिर्फ राम जी को लगा रखा है, सीता मैया का है। लोग सवाल क्यों नहीं करते? मतलब जिन्होंने सीता मैया को राम से अलग कर दिया, आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वो लोगों को आपस में जोड़ के रखेंगे? ये नफरत में पूरा देश बांट देंगे। नफरत में पूरा देश बांट देंगे। आप जो सरदार जी ने कहा कि देश में धर्म का जो नशा है वो बांटा जा रहा है, कितने सहमत हो? नहीं, इस देश में धर्म का नशा तो है, ये सबको पता है, ये सच्चाई है कि इस देश को धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है। और यही नकारा निकम्मे लोग इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि इनको सत्ता पे काबिज होना है, सत्ता की मलाई खाना है। और ये जो लोग खड़े हैं ना, इन सबको राष्ट्रवाद का जो नशा था 2013-14 में सबके सर पे चढ़ा था, अब नशा उतर रहा है, इसलिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। उतर कहाँ रहा है? अभी 4 महीने पहले हमने देखा, सरदार जी ने बताया कि जब लोग दिल्ली से बिहार जा रहे थे, महानगरों से बिहार जा रहे थे, तो मोदी जी को गाली दे रहे थे, धर्म की बात नहीं हो रही थी, मानवता की बात हो रही थी। बिहार में चुनाव हुआ ना, देखो फिर कमल, बिहार में जो चुनाव हुआ, फिर कमल छाप सरकार। कमल छाप सरकार किस कंडीशन में बनी सबको पता है, जोड़ तोड़ सरकार बनी है। और मतलब कुछ तो ऐसा हुआ, कैंडिडेट जीता तो उसको बाद में बोला कि अभी दे रहे हैं आपको सर्टिफिकेट, बाद में उसको हरा दिया गया, तो कैसे बनी सबको पता है। सिर्फ सरकार की चोरी लोग रोडों पे क्यों नहीं उतरे? बात यह कि मैं आपसे राहुल जी बताऊं कि आज के डेट में कोचिंग खुले हुए हैं, ठीक ना, और स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है। भारत के लोग गुलाम बन चुके हैं, मानसिक रूप से गुलाम इसलिए बन चुके हैं क्योंकि ये सरकार गुलाम बना रही शिक्षा के माध्यम से। जब आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो आपके पास सवाल नहीं पैदा होगा, सवाल नहीं पैदा होगा तो पर्स कैसे करेंगे? अब आप एक बात बताइए, कोचिंग में भीड़ इकट्ठा नहीं होती क्या? लेकिन स्कूल क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, जब पढ़ नहीं पाएगा तो सवाल कैसे करेगा? उसको लेबर बन जाएगा। सरकार बोलेगी कि जब आपने पढ़ा नहीं तो आप अवसरों से वंचित हो। इस समय भारत के हर इंसान को ये जरूरत है कि सड़क पर आए और संघर्ष इस बात का करे कि आप तुरंत स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो। आप बताइए, जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ पे कोरोना नहीं जा रहा है? कोरोना इतना समझदार हो गया क्या कि जहाँ पे चुनाव है वहाँ नहीं जा रहा है, और जहाँ पे चुनाव खत्म कोरोना तुरंत पहुंच जाएगा? मध्य प्रदेश में उपचुनाव है तो वहाँ पे कोरोना नहीं है, और इंदौर शहर में एक इंसान को मास्क के नाम पे पीटा जा रहा है। ये राजनीति हो रही है। भारत के लोगों को, अब भारत को सिर्फ इस समय सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग बचा सकते हैं। कैसे? जन आंदोलन के माध्यम से हर इंसान को सड़क पर आना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जन आंदोलन बनेगा कहाँ? तैयार कहाँ होगा जन आंदोलन? बताइए ना। जन आंदोलन लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपकी रोटी का सवाल है, आपकी शिक्षा का सवाल है, आपके स्वास्थ्य सुविधा का सरकारी जो सवाल है। ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा। हाँ सर, ये बात बिल्कुल जन आंदोलन है, जन आंदोलन है इसमें से, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए जो महापंचायतें हो रही है इसी का हिस्सा है।